हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। अब स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेयर में क्या डिफरेंस है? स्फेरिकल शेल अंदर से होलो होता है जैसे कि प्लास्टिक बॉल, और सॉलिड स्फेयर अंदर से सॉलिड होता है, पूरा फील होता है जैसे कि वाटरमेलन। ओके, तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे इन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। ओके, और सॉलिड स्फेयर में मास अंदर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए जब इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो वो जीरो नहीं होता है, पर उसे फाइंड करना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो आज हम देखने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक स्फेरिकल शेल प्रेजेंट है। ओके, ये हमारा एक स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल का रेडियस हमने कैपिटल आर मान के रखा है। ओके, यहाँ पर इसका जो रेडियस है ये सेंटर है और इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल आर। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। जैसे आप इनसाइड की बात करेंगे तो ये स्मॉल आर, सरफेस की बात करेंगे तो ये स्मॉल आर, और अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो यहाँ तक। तो स्मॉल आर एक वेरिएबल है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर है। तो यहाँ पर हम छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं, स्मॉल आर इज दी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस है। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर तो सॉलिड स्फेयर का रेडियस है ना। तो ये हमको पता है कि स्मॉल आर क्या चीज़ है। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ कहाँ फाइंड करना है। हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड फाइंड करना है, हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर फाइंड करना है, हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की, ए पार्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई इनसाइड की। आई इनसाइड की बात करेंगे और आई इनसाइड में आर का वैल्यू कैपिटल आर से छोटा होगा। ओके, कैपिटल आर से छोटा होगा। अब हम यहाँ पर एक अंदर इनसाइड स्फेरिकल शेल सॉलिड स्फेयर कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस है स्मॉल आर। कितना है? स्मॉल आर, क्योंकि हमको यहाँ स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि जो इनसाइड मास होगा वही केवल ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगाएगा, इनसाइड मास जो होगा वही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि केवल जो इनसाइड मास है वही उस पर फोर्स लगाएगा। तो हमको यहाँ पर इनसाइड मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये इनसाइड मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इनसाइड वॉल्यूम, मतलब कि इनसाइड जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम। ओके, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम पता चला तो जितने भी वॉल्यूम का मास हमको निकालना है वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और इनसाइड वॉल्यूम जो है, इनसाइड मास हमको पता चलेगा m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो हमारे यहाँ पर हमको यहाँ पर इनसाइड मास पता चला। और अब हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और वो होगा I इज इक्वल टू माइनस जी एम इनसाइड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर केप। ओके, सारी चीज़ें हमको पता है कि नेगेटिव साइन क्यों यूज़ कर रहे हैं, आर केप का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है। यहाँ पर हम बस अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ओके, हमने वैल्यू पुट किया है तो यहाँ पर आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है कि अगर हम इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, मतलब कि जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस तक बढ़ते जाएंगे ये लीनियरली इंक्रीज होगा। ये कैसा होगा? लीनियरली इंक्रीज होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लीनियरली इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर अगर हम r इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं
तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एट सेंटर इट इज़ द स्पेशल केस एट सेंटर। ओके, और अगर आर का वैल्यू, अगर आपने आर का वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दिया तो सरफेस पर जो कि हमारा सेकेंड टास्क है, सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो वो हो जाएगा आई एट सरफेस इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के। ये वैसा ही एक्सप्रेशन आया जैसा कि हमने स्फेरिकल शेल का केस देखा था। अब अगर हम यहाँ पर आउटसाइड बात करें मतलब कि हम यहाँ पर बाहर चले आते हैं, तो ये पूरा जो स्फेयर है ये यहाँ पर फोर्स लगाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूरे स्फेयर के कारण होगी। और हम यहाँ से केवल सेंटर, क्योंकि हमको ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है कि हमको सेंटर से डिस्टेंस ही मेजर करना होता है, तो सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। और अगर हम आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात करें, मतलब कि हम थर्ड केस यहाँ पर देख रहे हैं आउटसाइड की बात करें, थर्ड केस हम यहाँ पर देख रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, मतलब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और वहाँ पर आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के। अब दोनों एक्सप्रेशन में, सारे एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ पर आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पर इनसाइड की बात करेंगे तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ पर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने फाइंड कर ली है ना। इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर था। अब हमको यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस आर ले लिया और वाई एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ले लिया, ओके, तो यहाँ पर सेंटर पर जब आर का वैल्यू 0 होगा, सेंटर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लीनियरली इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, लीनियरली इंक्रीज होगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऐसा लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लीनियरली इंक्रीज होगा और सरफेस पर जाकर मैक्सिमम होगा, फिर आउटसाइड फिर वापस से वो डिक्रीज होने लगेगा। पर यहाँ पर जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड आउटसाइड, अगर हम आउटसाइड की बात करेंगे तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, तो ग्राफ को बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा माइनस जी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।